एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। तो हम सीबीएसई बोर्ड के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं और आज हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि 2022 में हमसे पूछा गया था 3 मार्क्स में। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 एंड यहाँ पे है log sin x माइनस log 2 cos x। तो हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को कह देते हैं कि ये i है। सो i इज इक्वल टू, i किसके इक्वल गिवन है हमें, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 एंड यहाँ पे है log sin x माइनस log 2 cos x और साथ में क्या है, साथ में है dx। ठीक है, तो हमने कहा कि ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमने नाम दे दिया i। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, log sin x माइनस log 2 cos x, यानी कि हमें एक ऐसी फॉर्म दिख रही है log m माइनस log n। तो log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n होता है। log m माइनस log n किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है log m अपॉन n के। तो हमें यहाँ पे ये फॉर्म दिख रही है, ये m है और ये n है। तो ये जो लिखा हुआ है हमारे पास, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n होता है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, log m माइनस log n जैसी फॉर्म दिख रही है। तो हम यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास log m अपॉन n, यानी कि sin x अपॉन 2 cos x। तो यहाँ पे आएगा sin x अपॉन 2 cos x। ओके, तो ये स्टेप आपको क्लियर है कि यहाँ पे हमने log की प्रॉपर्टी यूज की है और log m माइनस log n क्या हो गया, log m अपॉन n हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे आएगा हमारे पास i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log, देखिए यहाँ पे sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x को हम क्या लिख सकते हैं, tan x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे sin x अपॉन cos x की जगह पे हम लिख देंगे tan x। तो यहाँ पे आ जाएगा tan x और डिवाइड में कितना है, डिवाइड में है 2। ओके, तो हमने यहाँ पे sin x अपॉन cos x की जगह पे क्या लिख दिया, tan x और 2 यहाँ पे है। ठीक है, अब इसको हम नाम दे देते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर 1। सो ये जो है ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log tan x अपॉन 2। अब यहाँ पे देखिए, इसमें हम एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं और वो प्रॉपर्टी क्या है कि इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 हमें लिमिट्स दिख रही है। तो इंटीग्रेशन 0 to a जब हमें लिमिट्स दिखती है तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटीग्रेशन 0 to a fx dx किसके इक्वल होता है, यहाँ पे क्या होता है, लिमिट सेम रहेंगी, यानी कि ये इक्वल होगा इंटीग्रेशन 0 to a f x के यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस एक्स एंड साथ में क्या है, dx है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 0 to a f x dx किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन 0 to a f a माइनस एक्स dx के। तो यहाँ पे x के यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स आ जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करेंगे और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2। लिमिट्स क्या रहती हैं, लिमिट्स रहती हैं अनचेंज्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, log tan x अपॉन 2। तो tan x के यहाँ पे क्या लिख देंगे, x के यहाँ पे लिख देंगे a माइनस एक्स। यहाँ पे अपर लिमिट क्या होती है, a होती है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, अपर लिमिट पाई बाई 2 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख देंगे। ओके, और डिवाइड में कितना है, डिवाइड में है 2 एंड साथ में कितना चल रहा है, dx चल रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे x की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स रखा इस प्रॉपर्टी को यूज करके। इंटीग्रेशन 0 to a f x dx किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन 0 to a f a माइनस एक्स dx के। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, x की यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख दिया। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारे पास क्या है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log, यहाँ पे देखो tan पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, ये तो बहुत सिंपल है, tan पाई बाई 2 माइनस एक्स होता है cot x। ठीक है, tan पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा और डिवाइड में कितना चल रहा है, 2 चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या चल रहा है हमारे पास, dx है। तो ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन, इसको हमने नाम दिया फर्स्ट इक्वेशन
एंड ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो देखिए ऐड करके हमें क्या मिलता है, ये आप प्रॉपर्टी नोट डाउन कर सकते हो, ये हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की है और ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे रफ कर रहे हैं। ओके देखिए यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड। तो हमें दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड। देखिए लेफ्ट में क्या मिलेगा, आई प्लस आई। तो यहाँ पे लेफ्ट में क्या आएगा, आई प्लस आई आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई प्लस आई इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 फर्स्ट इक्वेशन में log 10x डिवाइडेड बाई 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2, यहाँ पे क्या है, log 10x डिवाइडेड बाई 2 एंड साथ में है dx, और इसके साथ में क्या ऐड होगा, ये वाले साइड, यानी कि यहाँ पे आएगा प्लस इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 लॉग, यहाँ पे क्या है हमारे पास, cot x डिवाइडेड बाई 2 है, तो cot x डिवाइडेड बाई 2 एंड साथ में क्या चल रहा है, साथ में dx चल रहा है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दिया। लेफ्ट में क्या मिला, i प्लस आई, एंड यहाँ इसके जो राइट हैंड साइड है उन दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे हमें मिला log 10x डिवाइडेड बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log cot x डिवाइडेड बाई 2। नाउ i प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू, दोनों में लिमिट्स क्या है, सेम। तो हम इंटीग्रेशन को क्या कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा और दोनों साइड को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो log यहाँ पे क्या आएगा, 10x डिवाइडेड बाई 2 आएगा, और प्लस में क्या है हमारे पास, log cot x डिवाइडेड बाई 2 है। तो हम उसको ऐसे लिख लेंगे, cot x डिवाइडेड बाई 2 एंड साथ में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया और ये क्या मिला, log 10x डिवाइडेड बाई 2 प्लस log cot x डिवाइडेड बाई 2। अब देखो log m प्लस log n जैसी फॉर्म दिख रही है, तो यहाँ पे भी हम एक log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, log m प्लस log n किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है हमारे पास log mn के, ठीक है। जब यहाँ पे आता है log m प्लस log n तो किसके इक्वल होगा, log m इंटू n की। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करेंगे और यहाँ पे log क्या आ जाएगा, m इंटू n आ जाएगा। तो ये m है और ये क्या हो जाएगा, n। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log m इंटू n, m ये है 10x, तो 10x डिवाइडेड बाई 2 और इंटू में क्या आ जाएगा, cot x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे cot x डिवाइडेड बाई 2 एंड साथ में क्या है, dx है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे log की यूज कर ली। आगे देखिए, आगे देखते हैं आगे हमें क्या मिलेगा। देखिए 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log 10x डिवाइडेड बाई 2, 10x डिवाइडेड बाई 2 है और यहाँ पे क्या है, cot x है। तो cot x को 10x में चेंज कर सकते हैं। cot x को हम क्या लिखेंगे, 1/10x। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/10x एंड इसके साथ में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, cot x को चेंज कर लिया 10x में। अब इससे क्या फायदा होगा, 10x से 10x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 10x से 10x कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या मिला, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log, यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, 1, ऊपर आएगा 1 और नीचे कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 यानी कि 4। बेसिकली ये आएगा हमारे पास log 1/4 एंड साथ में क्या है, dx है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्रॉपर्टी यूज की और प्रॉपर्टी से ये मिला हमें log 1/4। अब log 1/4 क्या है, कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन कहता है कि जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर कर दो। तो इसको हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2। ओके इसको बाहर कर लेंगे तो यहाँ पे log जो है वो बाहर आ जाएगा। देखिए log 1/4 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 किसका होगा, dx का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 0 to पाई बाई 2 साथ में क्या आएगा, dx। ओके नाउ 2i इज इक्वल टू, यहाँ पे 2i किसके इक्वल हो जाएगा, log 1/4। अब
dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, dx का इंटीग्रेशन तो x होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आएंगी, 0 से π/2 तक आएंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन कर दिया, वो कितना होगा x, तो यहाँ पे लिमिट्स कितनी आएंगी, 0 से π/2 आएंगी। तो एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं 2y इज इक्वल टू log 1/4 एंड ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है, तो log 1/4 के साथ में मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है x, इसकी लिमिट है 0 से π/2। तो पहले x यहाँ पे क्या पुट करेंगे, π/2 और फिर क्या पुट करेंगे 0, तो यहाँ पे आएगा π/2 माइनस 0। पहले x यहाँ पे π/2 पुट किया, फिर 0 पुट किया, तो π/2 माइनस 0 आ गया। तो ये कितना मिलेगा, 2i इज इक्वल टू, इसको पहले लिख लेते हैं π/2 को, और साथ में क्या है log 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमें क्या मिला, 2i इज इक्वल टू π/2 log 1/4। नाउ यहाँ पे देखते हैं, इसको हम इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, 2i इज इक्वल टू π/2 log 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर -1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे log 4 की पावर -1, तो -1 पावर बाहर आ जाएगी, तो इस -1 पावर को हम बाहर कर लेंगे, तो यहाँ से मिलेगा 2i इज इक्वल टू -π/2 एंड हम 4 को भी क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, 2i इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो π/2 है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख के दिखा देती हूँ कि आंसर किस तरीके से आएगा। यहाँ पे देखो, चलिए यहाँ पे देखते हैं, 2i इज इक्वल टू π/2 इंटू log 1/4 लिखा हुआ है, तो log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर -1 लिख सकते हैं, तो ये -1 पावर बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2i इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा -π/2 log 4। ठीक है, तो log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 4 को हम क्या लिख देंगे, 2 का स्क्वायर। और फिर हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो log की प्रॉपर्टी होती है कि पावर बाहर आ जाती है, तो ये पावर भी बाहर आ जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, 2i इज इक्वल टू माइनस, अब देखिए 2 पावर बाहर आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2π/2 log 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा log 2। अब दो साइड से 2 कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा, i इज इक्वल टू -π/2 log 2। ठीक है, तो ये तो लास्ट में थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, आपको ये दिख रहा है, i इज इक्वल टू -π/2 log 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, इसका ये आंसर आ गया। ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, इसको आप कर सकते हैं। तो यहाँ आ गया हमारे पास इसका फाइनल आंसर। एक बार फिर से देखते हैं हमने इसको कैसे सॉल्व किया। तो देखिए, सबसे पहले हमने log की प्रॉपर्टी लगाई, log m माइनस log n क्या होता है, log m/n होता है, तो हमने sin x/2 cos x कर दिया। अब फिर हमने यहाँ पे क्या किया, sin x/cos x को लिख दिया tan x, और डिवाइड में क्या चल रहा था, 2 चल रहा था, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की, और x में जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हमने π/2 माइनस x लिख दिया, तो tan π/2 माइनस x क्या होगा, cot x। अब हमने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड किया, तो लेफ्ट में मिला i प्लस आई इज इक्वल टू, इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, log 10x डिवाइडेड बाई 2 है, प्लस इंटीग्रेशन 0 to π/2 log cot x डिवाइडेड बाई 2 है, तो दोनों में से इंटीग्रेशन को हमने कॉमन ले लिया। log m प्लस log n क्या होता है, log mn, तो हमने log mn वाली प्रॉपर्टी यूज करके इसको इस तरीके से लिख दिया। फिर ये जो cot x है, इसको हमने किस में चेंज कर लिया, tan x में, तो इसको हमने लिख दिया 1/10x। यहाँ से tan x कैंसिल आउट हो गया, और ये मिला log 1/4। ठीक है, log 1/4 क्या होता है, कांस्टेंट, तो हमने उसको बाहर कर लिया, log 1/4 आ गया, और इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx हमें मिला। फिर इसका इंटीग्रेशन किया तो x आया, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आई, 0 से π/2 तक आई। सो 2i इज इक्वल टू, हमने इसको बाहर कर लिया और लिमिट्स पुट की π/2, फिर माइनस करके आया 0। अब यहाँ पे 2i इज इक्वल टू π/2 हमने पहले लिख लिया, और log 1/4 लिख लिया। बाद में बस इसको थोड़ा सा हमने चेंज किया है, और चेंज करके इसको ऊपर ले गए, 4 की पावर -1 हो गई, माइनस बाहर आ गया, फिर 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया, और 2 पावर बाहर आ गई। तो यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व किया, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी i इज इक्वल टू -π/2 log 2 आया। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, डन।
ओके, तो ये हो गया हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगली क्लास में हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।